और यही जो वेट फिलिंग या वेट पैकिंग है, ये आइडियल टेक्निक फॉर पैकिंग माना जाता है। स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल। अब हमने ये जो कॉलम के अंदर एड्सॉर्बेंट को पैक कर लिया, कॉलम तैयार हो गया। अब जो भी टेस्ट सैंपल है उसको हम इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर, मोबाइल फेस के साथ हम डाल देते हैं, या जो भी सैंपल सॉल्यूशन को हम एक ही साथ में हम इसके अंदर ऊपर से हम डाल देते हैं। या डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब वो जब हमने सैंपल सॉल्यूशन को जो टेस्ट सैंपल को डाला, इंजेक्ट कर दिया है, ऊपर से हम मोबाइल फेस या जो हम सॉल्वेंट डालेंगे, जिसके सहारे ये कंपोनेंट सेपरेट आउट होगा कॉलम में और क्रोमेटोग्राम डेवलप होगा। ये दो तरह से इसकी टेक्निक है, ये जो सेपरेट आउट करने का या एल्यूशन करने के दो तरह से इसका टेक्निक है। पहला है आइसोक्रेटिक एल्यूशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम सॉल्वेंट की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रखते हैं, या सेम पोलर की हम सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि एक ही सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म। दूसरा टेक्निक है ग्रेडियंट एल्यूशन टेक्निक। इसमें हम डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइम पे कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। जैसे सबसे पहले हम कम पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा देंगे। पोलैरिटी बढ़ा देंगे तो मीन्स एल्यूशन जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे हम सेपरेशन जो है कंपोनेंट जो है सेपरेट आउट हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन में हम डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने बेंजीन यूज़ किया, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर इथाइल एसीटेट, इस तरह, या उसके बाद फिर हमने क्लोरोफॉर्म यूज़ किया। तो इस तरह से हम डिफरेंट सॉल्वेंट को यूज़ करके हम कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं। जब कॉलम में जब हम सॉल्वेंट डालते हैं तो कॉलम के अंदर जो है डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं कंपोनेंट्स के। जिस कंपोनेंट के रेट ज़्यादा होगी वो पहले उसका पहले बैंड बन जाएगा, उसके बाद जो है डिफरेंट स्लो रेट होगी तो वो मतलब एड्सॉर्ब जो है वो धीरे धीरे होता है, तो उसका बैंड बाद में बनेगा। तो डिफरेंट बैंड जो कॉलम के अंदर जो डिफरेंट बैंड होते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट। जैसे हमने चित्र में देखा था, एक डिटेक्टर होता है, वो कंपोनेंट को डिटेक्ट कर लेता है, और यदि कलर्ड कंपाउंड है, कलर्ड कंपोनेंट है, तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम देख के ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसके डिफरेंट लेयर बन गए हैं। यदि कलरलेस है तो उस केस में हम छोटे छोटे फ्रैक्शन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है हम कलेक्टर में सेपरेट आउट कर लेते हैं, और उन कलेक्टर को या उन ट्यूब को हम लेबल कर देते हैं, और उसके बाद हम हर लेबल ट्यूब को या हर फ्रैक्शन को हम TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम उसका एनालिसिस करते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं किस तरह से हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं। ये एक कॉलम है, ये यहाँ पे जैसे वूल हम डाल देते हैं जिससे हम एड्सॉर्बेंट बाहर ना निकले। ऊपर से हमने इंजेक्ट किया, ये सैंपल को हमने इंजेक्टर से हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया एड्सॉर्बेंट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप्स जो है ये एड्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेस है, और ये कॉलम जो है ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है हम सॉल्वेंट इसके अंदर डालते हैं जिसे हम मोबाइल फेस कहते हैं। ऊपर से हम मोबाइल फेस सॉल्वेंट को डालते हैं, प्रॉपर प्रेशर से डालते हैं जिससे रेट ऑफ फ्लो जो है वो सही रहे। और अब हम ये देखते हैं इस चित्र के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट ये कलर्ड है तो ये सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो जिसकी फ्लो ऑफ रेट जो है ज़्यादा होगी वो पहले ये सेपरेट आउट हो जाएगा, इसके एड्सॉर्ब होगा और सॉल्वेंट के साथ ये सेपरेट आउट होता रहेगा। यहाँ पे हम और सॉल्वेंट डालते हैं तो धीरे धीरे जो है इनमें गैप बढ़ता जाता है डिफरेंट कंपोनेंट में। जैसे रेट इसकी ज़्यादा है तो ये पहले फ्लो करेगा, इस सॉल्वेंट के साथ कम है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। ये डिफरेंट बैंड बन गए हैं तो इसको ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, और या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब सबसे पहले जैसे ग्रीन इसकी रेट ज़्यादा है तो ये सेपरेट आउट होगा, इसको हम डिफरेंट सेपरेट कर लिया एक कलेक्टर में, और दूसरा फिर ट्यूब लगा के इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, फिर इस ब्लू को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ईच कंपोनेंट को हम अलग अलग
ट्यूब के अंदर हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, फिर इसका एनालिसिस। कॉलम कॉलम एफिशिएंसी, जो कॉलम की जो एफिशिएंसी है उसके कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। पहला है डायमेंशंस ऑफ द कॉलम। कॉलम डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं और जो भी कंपोनेंट को हमें सेपरेट आउट करना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम सूटेबल कॉलम डायमेंशन को हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखा गया है कॉलम यदि लंबा है या उनकी लेंथ यदि लंबा है या लंबी है, वो उससे सेपरेशन जो है वो अच्छा होता है। तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कॉलम शोन टू हैव इम्प्रूव्ड सेपरेशन। एड्सॉर्बेंट के यदि पार्टिकल साइज यदि छोटा है तो सेपरेशन अच्छा होता है। तो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल साइज भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति कैसे होती है। यदि विस्कोसिटी कम होता है तो फ्लो रेट ज़्यादा होगा और सेपरेशन भी अच्छा होगा। कॉलम का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में हम सेपरेशन कर रहे हैं, यदि ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो कॉलम को डैमेज कर देता है। ये देखा गया है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इस टेम्परेचर पे कुछ कॉलम जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए लो टेम्परेचर में यदि हम सेपरेट आउट करते हैं तो यील्ड भी अच्छा होता है और कॉलम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। फ्लो रेट, हम जो उसमें सॉल्वेंट हम डालते हैं उसका यदि रेट हम फ्लो रेट जो है यदि वो बहुत ज़्यादा है तो जो सेपरेट आउट जोन होंगे वो स्प्रेड हो जाता है। यदि ज़्यादा है तो वो उसके एक्सटेंसिव टेलिंग हो जाती है, पीक सी बन जाती है, और बहुत स्लो होगी तो ये स्प्रेड हो जाता है। इसलिए जो भी हम सॉल्वेंट डालते हैं वो जो कॉलम के जो हम रन करते हैं उसकी फ्लो रेट जो है ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इसकी जो फ्लो रेट है वो एवरेज होना। Column chromatography is one of the most useful method for the separation and purification of both solids and liquids. Its major application includes separation of mixture of compounds, removal of impurities or purification process, isolation of active constituents, isolation of metabolites from biological fluids, estimation of drugs in formulation or crude extract. The main advantage of this chromatography technique is that the stationary phase is less expensive and can be easily disposed of as it undergoes recycling. Recycling कर सकते हैं, किसी भी तरह का मिश्रण का हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। कितनी भी क्वांटिटी ले ले मिक्सचर को हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मोबाइल फेस हम कुछ भी ले सकते हैं, इट हैज़ अ वाइडर चॉइस ऑफ मोबाइल फेस। और प्रिपरेटिव टाइप में सैंपल को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल। लिमिटेशन, ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अधिक मात्रा में विलायक का उपयोग किया जाता है। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड सो इट मे बी एक्सपेंसिव। एंड ये ऑटोमेशन है, इसलिए ऑटोमेशन के कारण ये टेक्निक जो है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है। एंड कीप स्माइलिंग।